प्रधानमंत्री की अपील को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बैज ने कहा कि महंगाई बढ़ाने की जिम्मेदार भाजपा सरकार है और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। किसानों को खाद नहीं मिलने और खाद के दाम बढ़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खेती और मजदूरी जैसे काम घर बैठकर नहीं हो सकते। बेरोजगारी को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार देने के वादे पूरे नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोग अब घर में बैठकर काम करें, ये कैसे संभव है? ये छोटा सा ठेला चलाने वाला, गुमटी चलाने वाला, एक मेहनत का मजदूर, वो कैसा रोजी रोटी अपना परिवार को पालेगा? एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने कहा कि आराम हराम है, लेकिन अब मोदी जी कह रहे कि घर में बैठकर आराम करो। जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप है वो घर में बैठकर काम कर सकता है, ऑफिस का काम घर में बैठकर हो सकता है, लेकिन मजदूर का काम घर में बैठकर नहीं हो सकता, खेती का काम घर में बैठकर नहीं हो सकता, ट्रैक्टर का काम घर में बैठकर नहीं हो सकता। मोदी जी प्रधानमंत्री जी। वहीं धमतरी में अवैध कारोबार को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है, जहां गांव के 60 से अधिक ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में खुलेआम अवैध शराब, गांजा और नशे की गोलियों का कारोबार चल रहा है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। महिलाओं को भी डराने धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। हाँ, मुल्ले के कुछ ग्रामीण आए थे और उनका कहना था कि गांव के कुछ लोग हैं, 2-4 लोग जो अवैध शराब बिक्री करते हैं और गांव वाले जब उनको मना करते हैं तो उन्हीं के ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप मतलब लगाते हैं और शिकायत करते हैं करके आवेदन उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने पहले भी मतलब जो ग्रामीण जन जो आए थे उन्होंने जो बिरेझर चौकी है वहाँ पे उन्होंने अपना जो सूचना है वो दर्ज कराया है। यहाँ मतलब हमारे ग्राम मुल्ले में ना रत्तीराम कोटरे, रिकीराम कोटरे, हर्ष कोटरे, योगेश कोटरे, पूरा फैमिली ना दारू बिक्री करते, इसीलिए शिकायत करने आए हैं, बंद करवाना है करके। मतलब 15 साल हो गए मना करते हैं। अभी ना ग्राम से ना ग्रामीण लोग ना बैठक लिए थे, उसमें बोले थे कि गांव में ना नशा मुक्ति अभियान चला है और बोले थे कि यहाँ हमारे ग्राम में ना दारू बेचना मना है करके। फिर उन लोग ना नहीं माने और बिक्री किए और जाके ना मतलब 10 लोग का ना नाम देकर ना उन लोग ना थाना में रिपोर्ट किए और कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में व्यवसायी अब खुलकर सामने आ गए हैं, जहां जिला औषधि विक्रेता संघ ने 20 मई 2026 को सभी मेडिकल दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर लिए गए इस निर्णय के तहत संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। दवा व्यवसायियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। बिना योग्य फार्मासिस्ट की निगरानी, दवाओं की बिक्री, नकली और एक्सपायरी दवाओं का खतरा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का सही सत्यापन न होना और प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। साथ ही स्थानीय मेडिकल व्यवसाय और रोजगार पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। वहीं कांकेर में कोमलदेव मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर हल्ला बोल किया। कर्मचारियों ने कामधेनु सिक्योरिटी सर्विस के एचआर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 2 कर्मचारियों को बिना वजह नौकरी से निकाल दिया गया और कर्मचारियों के वेतन में भी हेराफेरी की गई। मामले को लेकर अपर कलेक्टर, तहसीलदार, रिप्लेसमेंट कंपनी और श्रम विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मध्यस्थता की गई। कर्मचारियों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
बहुत सारे दिक्कतें उनको हो रही थी, उन्होंने बताया। तो उस संबंध में हमने एक संयुक्त बैठक की है, जिसमें हॉस्पिटल से और प्लेसमेंट एजेंसी से और हमारे कर्मचारी भी आए हुए थे। तो भी ये सकारात्मक बैठक हुई है और उसका निराकरण हो गया है। जो व्यवधान हो रहा था वो ख़त्म हो गया है। देखिए, उन्होंने ऐसा बताया है कि वेतन उनको कम मिल रहा है। तो उस संबंध में हमारे साथ लेबर ऑफिसर साहब हैं, तो हमने लेबर ऑफिसर साहब को निर्देशित किया है कि वो विधिवत जांच करके उसमें देखेंगे। तो अभी जांच में 15 दिन का समय संभवतः लग सकता है, तो उसको देख रहे हैं, उसके बाद हम विधिवत निराकरण करेंगे। सर, हम लोग को ना ठेकेदार कोई अपने सुपरवाइजर रखा है, वो सुपरवाइजर लोग काम कराते हैं, उसी के दौरान हम काम करते हैं। जैसे काम बताते हैं वैसे करते हैं। अपना जो शिफ्ट है सर, उस शिफ्ट में आते हैं और अपना समय तक काम करते हैं। और ये एक यूनियन वाले लोग, मजदूर संघ वाले लोग बताए कि ESI कार्ड बना लो, इसमें आपका इलाज के लिए सुविधा मिलेगा। और ऐसे करके फार्म दिए सर, तो फार्म में हम सभी सफाई कर्मचारी और गार्ड लोगों को फार्म भरे और जमा करने के लिए हमें रविवार को बुलाया गया न्यू कम्युनिटी हॉल में, तो वहाँ जमा करने के लिए गए थे।